हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 23 पूछी गई है और यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा कुल 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दीनानाथ मंगेशकर, आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद जी का मूल नाम था। जो प्रेमचंद थी इनका मूल नाम क्या था, यहाँ पर धनपत राय था, आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मीरा के आराध्य प्रभु हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन है कृष्ण। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आ नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा पति के रूप में 12 नंबर का ऑप्शन। इसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो जो महाकाव्य होता है उसमें जो सर्गों की संख्या होती है 8 या 8 से अधिक होती है, 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नांक 5 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखें। इस प्रकार से 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है भारतीय गायिकाओं में को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो किसे कहा गया है, लता मंगेशकर को। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो 8 होते हैं। तीसरा खाली स्थान है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। चौथा खाली स्थान है यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। तो जो टीवी धारावाहिक होता है यह बहुचर्चित है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है जयशंकर प्रसाद कवि हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद में छायावादी कवि हैं। 6वां प्रश्न है छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो कितने माने जाते हैं, 4 माने गए हैं। 7वां है कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो यहाँ पर 1 मानी है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्नांक 3 है सही जोड़ियाँ बनाइए, 6 अंक में पूछी गई हैं। तो मीरा के प्रभु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरधर नागर हो जाएंगे। कुल की हानि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से परिवार की मर्यादा। तीसरा है द्विवेद युग के प्रवर्तक। द्विवेद युग के प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, इस प्रकार से मिलाना है। चौथा है कुंडलियाँ छंद, तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। रस के अंक कितने माने गए हैं, 4। और जलज या जलद का क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार से। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद चौथा प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए, 6 अंक में पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो जो छंद होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, दूसरे प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद चौथा प्रश्न है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना जनसंचार के आप कोई भी 3 माध्यम लिख सकते हैं, जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न और मोबाइल। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न में आपको जनसंचार के कोई भी 3 माध्यम लिखना है, जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न और मोबाइल। 5वां है शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपको देख लेना है। इसके बाद इस प्रकार से 6वां क्वेश्चन दिया गया, 7वां। तो इन प्रश्नों के आंसर को आप देख सकते हैं या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। इस प्रकार से 6 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है बीजक सूरदास जी की रचना है। तो यह कथन सत्य होगा। दूसरा है सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो यह भी कथन सत्य होगा। तीसरा है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ही। तो यह कथन भी सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है भागीरथी मंदाकिनी
सुर, सारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यह कथन सत्य होगा। पाँचवा है रस के प्रकार 4 होते हैं, तो इस प्रकार से यह भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो यह असत्य होगा। केवल आपका लास्ट क्वेश्चन जो है असत्य हो जाए, बाकी आपके सत्य हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 से जो है 2-2 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आप देख लें। इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।